नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनोज यादव और आज मैं बात करूंगा परसेंटेज के पार्ट 2 वीडियो में टाइप 1 क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके पहले आप जो है पार्ट 1 वीडियो देख चुके होंगे जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। तो अभी हम टाइप 1 में पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व कराए जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आपको जो है हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। 25-40 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 25 जो है वह 40 का कितना प्रतिशत है? तो 40 क्या है? 40 टोटल है, यानी कि 40 जो है मेन संख्या है, तो 40 ही कुल होगा। कुल मतलब कि 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो 40 को हम मान लेते हैं कि 40 बराबर 100% के और 25 बराबर कितना प्रतिशत? 25 बराबर कितना प्रतिशत के? ठीक है, बस एक सिंपल सा मेथड जो है, इतना हमें याद रखना और कुछ भी नहीं। ठीक है, 40 बराबर 100% यानी 40 टोटल है, तो 40 जो है 100% के बराबर हो जाएगा क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। और 25 पूछ रहा है कि जो 25 है वह कितने प्रतिशत के बराबर होगा इस 40 में से। तो 40 को हमने 100% मान लिया और 25 जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगा यही बताना है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 25 गुणे 100 बटे 40, आंसर आपका आ जाएगा 25 गुणे 100 बटे 40। ठीक है, इस तरीके से। तो 5 पचम 25 काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और बचेगा यहाँ पर 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। 125 बटे 2 कर दो, आगे भाग दे दोगे 2 से इसको, 2 छंग 12 और यहाँ पर 5 बचा, 2 दूना 4 और ऊपर 1 बच जाएगा। कहने का मतलब ये आंसर निकलेगा आपका 62 सही 1/2%। ठीक है, ये होगा जो है 25-40 का 62 सही 1/2% के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 40 क्या है? 100% के बराबर है दोस्तों। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 60-80 से कितना प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? 60 जो है यह 80 से कितना प्रतिशत कम है? तो 80 क्या है? सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? वो 100% के बराबर, 100% वही है। ठीक है, तो 80 को मानेंगे हम कितना? 100%। और ये जो 60 है ये 80 से कितना कम है? 20 कम है, तो इसको लेंगे 20। 20 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आगे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 20 गुणे 100 बटे 80। 20 चौके 80, 4 दूना 8 बचा 2 बगल 0, 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी कि कितना है? 25। कितना? 25%। कहने का मतलब ये हुआ 60 जो है वह 80 से 25% कम है। 60 80 से 25% कम है। ठीक है, संख्या की बात करें तो 20 कम है, लेकिन परसेंटेज की भाषा में अगर बात करें तो 25% कम है। कौन? 60 किससे? 80 से। क्लियर? क्योंकि 80 क्या है? 100% के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 तथा 6000 रुपये प्रतिमाह है। कहने का मतलब अमर की आय 4000 है और मनोज की जो आय है वो 6000। आय मतलब इनकम यानी वेतन। कहने का मतलब ये महीने का मनोज जो है वह 4000 कमाता है, सॉरी अमर 4000 कमाता है और मनोज 6000 रुपये महीने का कमाता है। ठीक है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, क्या कह रहा है? मनोज की जो आय है, जो कि आप देख रहे हो मनोज की आय कितनी है? 6000 है और अमर की आय कितनी है? 4000 है। तो जाहिर सी बात है मनोज की आय जो अमर की आय है उससे 2000 ज़्यादा है। तो ये 2000 जो ज़्यादा है वह कितने प्रतिशत के बराबर होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे मनोज की आय अमर की आय से, इस पर ध्यान देंगे, मनोज और अमर। ठीक है, मनोज और अमर। मनोज की आय कितनी है? 6000 है और अमर की आय कितनी है? 4000 है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इधर आ गया आपका अमर और इधर हो गया मनोज। ठीक, तो अमर की आय है 4,000 रुपये और मनोज की आय है 6,000 रुपये। ठीक है, मनोज 2,000 ज़्यादा है, यही जो 2,000 ज़्यादा है वह कितने प्रतिशत के बराबर है यही बताना है, क्योंकि वहाँ पूछ रहा है मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये जो 2,000 ज़्यादा है या अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है यही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना किससे करा रहे हैं, यहाँ देखेंगे मनोज की आय अमर की आय से, तो मनोज को तुलना करा रहे हैं अमर से, तो अमर लास्ट में आया, इसकी जो भी आय है उसको हम 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100%। कहने का मतलब 4,000 बराबर 100% के, 4,000 बराबर 100% के। अब देखेंगे कि मनोज कितना ज़्यादा पाता है, 2,000, तो 2,000 बराबर क्वेश्चन मार्क के। ठीक है, आगे कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वही जो पुराना फंडा बताया था, 2,000 गुणे 100 बटे जो है क्या हो जाएगा 4,000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 5 में 100, कहने का मतलब 50%। कितना, 50% आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 50% आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा जो एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। और अगर हमें इसको और शॉर्ट करना है तो क्या करें, डायरेक्टली हमें जो है इस पर जाना है कि अमर की आय कितनी है, मनोज की आय कितनी है, उसके बाद ये कैलकुलेशन देखना है कि मनोज की आय अमर की आय से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, इस पर जाना है। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या होगा, हमें देखना है कि मनोज की आय कितना ज़्यादा है, 2,000। 2,000 को रखो ऊपर, ठीक है, 2,000 को रखो ऊपर जो ज़्यादा है। ठीक है, और किससे तुलना कराया गया है, मनोज को किससे तुलना करा रहे हैं, अमर से। तो अमर की आय कितनी है, अमर की इनकम कितनी है, 4,000 बटे 4,000 कर दो और गुणा कर दो कितने से, 100 से, क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, परसेंटेज निकालना है ना, 100%। कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, 2 5 में 100, यानी सबसे शॉर्ट तरीका ये है आपका। क्लियर, लेकिन एक बार हम अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको समझने में सबसे ज्यादा आसानी रहेगी, इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को पहले आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग में लाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेईमान बनिया क्या कह रहा है कि मैंने जितने में सामान को लाया है, ठीक है, वही उतने में ही आपको जो है, यानी 1 किलो मैंने जितने में लाया है उतना 1 किलो ही आपको मैं उतने ही रेट में दे दूंगा। ठीक है, वो ये दावा करता है क्रय मूल्य पर ही बेचने का, जितने में खरीदा उतने में मैं आपको दे दूंगा, यानी कि उतने में बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी कमाई फिर, यानी ऐसा तो कोई बनिया कर नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा। कैसे कमा रहा है वो बेईमान वर्ड उसके सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1 किलोग्राम बाट जहां पर उसको लगाना चाहिए वो 1 किलोग्राम बाट ना लगा करके 960 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो 960 ग्राम क्या है, यही इतना वो कस्टमर को दे रहा है। दुकानदार जो है, जो ग्राहक आता है उसको 960 ग्राम ही दे रहा है उतने रुपए में। खरीदा उसने 1 किलोग्राम, मान लो 100 रुपए में खरीदा था, ठीक है, तो 100 रुपए में ही दे रहा है सामने वाले को, लेकिन दे कितना रहा है, 960 ग्राम, और खरीदा कितना था, 1,000 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां बात ये हो गई कि 960 ग्राम क्या हुआ हमारा जो है मेन हुआ, मेन फैक्टर, कहने के लिए 100% के बराबर, वही हो जाएगा 960 ग्राम। तो फायदा क्या हुआ, यहां लाभ पूछा जा रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो भैया 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम में से 960 ग्राम वो कस्टमर को दे रहा है, बाकी जो 40 ग्राम की चोरी कर रहा है वही उसका लाभ है। तो 40 ग्राम बराबर कितना प्रतिशत, तो क्या होगा 40 गुणे 100 बटे 960। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 चौके 16। अब इधर काटेंगे क्या होगा, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 5 में 20, मतलब 4 5 में 100 हो जाता है। ठीक है, तो 25 बटे 6, 6 चौके 24, यहाँ बचेगा 1,
कहने का मतलब ये हुआ 4 सही 1/6% का लाभ कमाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और इसको अगर और शॉर्ट बनाना है तो जाहिर सी बात है उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप ये सोचो कि जो है 1 किलोग्राम उसने जितने में खरीद के लाया है उतने में ही बेचने का दावा भी कर रहा है, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हुआ। कितना ग्राम हुआ? 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम हुआ। ठीक है, और 960 ग्राम वो क्या कर रहा है, दे रहा है कस्टमर को। कितने ग्राम जो है बचा रहा है, कितने ग्राम की चोरी कर रहा है? 40 ग्राम की, जो उसको वही फायदा है। तो जो फायदा है उसको ऊपर रखो, बटे जो है कितना दे रहा है कस्टमर को, 960 दे रहा है, गुड़े जो है क्या करो 100 कर दो, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16। ठीक है, आगे काट दो, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो आगे काटेंगे तो ये कट जाएगा, कट के पूरा क्या निकलेगा यहाँ पर 4 सही 1/6%। का मतलब 4 सही 1/6% का लाभ कमाता है। ये शॉर्ट तरीके से आप निकाल सकते हो और ज़्यादा। बहरहाल ये भी जो है शॉर्ट ही है, बट ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंक्लूड किया मैंने ताकि आपको इसको क्लियरली समझ में आ जाए। उसके बाद आप उसको और शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। इसमें ना तो आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है, ना तो कुछ ज़रूरत है।